हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेल और जो सेल्स के बेसिक फीचर्स थे, लाइक योर न्यूक्लियस, लाइक योर सेल मेम्ब्रेन एंड योर साइटोप्लाज्म। और जो आपका साइटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड टाइप का जो आपका वहां पे कंटेंट था जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते थे, साइटोप्लाज्म में आपका हमने वहां पे डिस्कस किया था, वहां पे आपके स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और यहां पर भी फर्दर आपने दो टाइप के सेल्स किए थे, एक था आपका यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स थे, यूकैरियोटिक सेल्स में जो ये सेल ऑर्गेनेल्स, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। मतलब मेम्ब्रेन होगी जो इनको दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स से जो है सेपरेट करेगी। ऑन द अदर हैंड जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, उनके सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे। तो देखिए, पूरी जो बॉडी है वो सेल बेस्ड है। सेल्स जो हैं उनको डिफरेंट फंक्शंस करने होते हैं, तो वो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए वहां पर वो यूज करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स जो आज हम जो मेन जो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हर एक का अपना एक अलग फंक्शन है। वन बाय वन जो आपकी मेन यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डायग्राम, है ना। दिस इज योर एनिमल सेल एंड दिस इज योर प्लांट सेल। देखिए, जो आप हम इस चैप्टर में 6 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, उसमें जो है प्लांट सेल 5 जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपकी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है। जो 6th यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है वो ओनली आपकी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। और इस 6th जो आपकी सेल ऑर्गेनेल डेट इज योर प्लास्टिड्स, और इस प्लास्टिड में ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपने पहले पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो वो आपका किस में होता है? ओनली प्लांट्स में होता है। दैट्स व्हाई दे कैन मेक देयर ओन फूड, है ना। जबकि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सो जो आपका वो 6th ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, वो आपकी ओनली प्लांट सेल्स में होती है, राइट। बाकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको जो शो किया हुआ ये ट्यूब्स टाइप का जो है, डेट इज योर इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ER, डेट इज ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ER। अब इसमें आपके दो टाइप होते हैं, रफ एंड स्मूथ। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। ये देखिए, दैट इज योर न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में भी ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये सेंटर में है। ऑन द अदर हैंड अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये थोड़ा साइड में है आपका न्यूक्लियस। वो क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए, ये आपको ये इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अ वैक्यूल। और ये राइट, ये आपका वैक्यूल आपका एनिमल सेल्स में भी है। बट द डिफरेंस इज दैट कि एनिमल सेल्स में जो है ये वैक्यूल जो है वो छोटा होता है, साइज इसका स्मॉल होता है। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल्स में ये वैक्यूल्स जो हैं ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज जहां पर आपका न्यूक्लियस आना था वहां पे अब आपका वैक्यूल ने उसकी जगह ले लिया, तो जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा यहाँ पर साइड में है, ठीक है। तो दैट इज योर वैक्यूल। अब नेक्स्ट यहां पर आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस। देखिए, गोल्गी एपरेटस ये आपको कुछ इस तरह के ट्यूब्स टाइप के जो एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट आर द गोल्गी एपरेटस। ये आपको यहां पर ये रहे, दैट आर द गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। इनकी वर्किंग भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे होते हैं आपके लाइमोसोम्स। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लाइमोसोम्स हैं, यहाँ पर आपके लाइमोसोम्स ये यहाँ पे शो किए हुए हैं, दीज आर योर लाइमोसोम्स। लाइमोसोम्स जो है एक तरह से सेल्स में जो है क्लीनिंग का काम करते हैं, उससे जो वेस्ट है उसको थ्रोन आउट करने का काम करते हैं। और इनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। इनको सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं वो अभी यहाँ पे सस्पेंस है, जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर जो है ये देखेंगे कि क्यों इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ही आपका जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो आपका ब्रेक डाउन होता है एंड देन एनर्जी जो है वहां से रिलीज होती है, तो वो सब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी एपरेटस, लाइमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एंड ये 5 आपके एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में एक आपका एक्स्ट्रा जो हमने 6th जो यहाँ पे बात की थी वो था आपका क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड में आपका क्या है, प्लास्टिड में आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। तो दीज आर योर क्लोरोप्लास्ट विच हैव द क्लोरोफिल इन देम, ठीक है। तो एनिमल सेल में 5 सेल ऑर्गेनेल जो मेनली हम इस सिलेबस में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें आपके 6 सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। सबका एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, जो आपके सेल ऑर्गेनेल सबका फंक्शन, वो जो फंक्शन उनका एनिमल सेल में है वही उनका प्लांट सेल में है, ठीक है भाई। अब राइट, और ये यहाँ पर आपकी डबल लेयर इसलिए मैंने शो की है, दैट इज ऑफ द टू शो द सेल वॉल, बिकॉज यहाँ पे विद इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल भी होती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आते हैं, लेट्स डिस्कस फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज शॉर्ट फॉर्म इज ER. So this ER is a large network of membrane bound tubes and sheets that look like a long tubules or round or oblong bags. देखिए ये जो है, ये बात कर रहे हैं हम इनके बारे में, राइट। ट्यूब्स टाइप के होंगे, ट्यूब या शीट्स टाइप के। देखिए ये ट्यूब्स या इस तरह से शीट्स टाइप के होंगे, जो देखने में कैसे लगेंगे, या तो ट्यूब्स की फॉर्म में इस तरह से आपको दिखाई देंगे, या फिर राउंड और ऑब्लोंग बैग। ऑब्लोंग बैग मीन्स कि आपका ऑब्लोंग बैग मतलब कि जिसकी जो है 2 साइडें, 2 साइड्स जो है वो लॉन्ग हो और 2 साइड उसकी शॉर्ट हो, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शेप कुछ, ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के ये आपको शो होंगे, ये ट्यूब्स टाइप के आपको दिखाई देंगे, राइट। अब बात करते हैं कि जो आपका ER है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो है ये आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको रफ क्यों दिखाई देगा, तो वो आपको रफ दिखाई देगा जस्ट बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स। ये इस तरह के पूरे सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं, तो आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें होते हैं आपके राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई वो आपको दिखाई देते हैं रफ, right? RER look rough because it has a particle called ribosomes which are the sites of protein manufacturing and furthermore जो है जो आपके राइबोसोम्स हैं, पहली तो बात इनके स्ट्रक्चर्स की हो गई कि ये आपको राइबोसोम्स हैं, दैट्स वाई वो आपको थोड़े रफ दिखाई देंगे। सेकंड थिंग इज दैट कि राइबोसोम्स जो हैं वो आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर अब क्या है, अब जो इसका जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज उनमें राइबोसोम्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरर्स आप इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आपके फैट्स या लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, बिकॉज राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स। एंड जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे आपके फैट्स या फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं, लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पर। ये चीज समझ में आई, यहाँ आपका प्रोटीन एंड यहाँ पर आपके फैट्स जो है फॉर्म्ड होंगे। अब फर्दर मोर अब जो है और इसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो फर्स्ट इज योर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो देखिए कि जो ये प्रोटीन्स या जो लिपिड्स हैं दे हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो ये मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो पहला फंक्शन इनका ये पहला फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, सम प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स एक्ट्स एज द हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स। अब ये जो आपके यहाँ पर प्रोटीन और जो फैट्स हैं
ये इनमें से कुछ प्रोटीन्स या फैट्स आपके एक्ट करते हैं एज ए हार्मोन्स और एज ए एंजाइम्स। तो यहाँ पे एक फंक्शन इनका ये हो गया, एज ए हार्मोन या एंजाइम्स ये परफॉर्म कर रहे हैं। एंजाइम्स आपको पता है, दीज आर द बायोकैटालिस्ट, है ना। तो कोई भी आपका फंक्शनिंग हो रही है, कोई आपकी रिएक्शन हो रही है विद इन द बॉडी, तो वहां या विद इन द सेल कुछ हो रहा है, कुछ आपकी रिएक्शन हो रही है, तो उसको उसमें वो एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। नेक्स्ट इज जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द सेल। ये जो है बिकॉज ये क्या है, देखिए पूरी तरह से इस तरह से आपके फैले हुए एक चैनल के रूप में, एक नेटवर्क के की फॉर्म में जो है आपके फैले हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज योर SER, यानी कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that detoxify many poisons and drugs in the liver cell of a group of animals called vertebrates। देखिए वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स क्या है। वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हैव द स्केलेटन, जो जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सब में एक स्केलेटन होती है ना, ठीक है, स्केलेटन होती है एंड एक स्पाइनल कोड होती है। तो जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में जो है ये स्केलेटन होती है बॉडी के अंदर और जो है आपका स्पाइनल कोड होता है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो राइट, और उसमें हम लोग भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। तो अब क्या है, जो आपकी ये इस तरह जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके लीवर सेल में जो है जो आपका ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, वो वहां पर काम करता है डिटॉक्सिफाई करने का। कुछ पॉइजन या कुछ ड्रग जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, टॉक्सिक है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में जो है के लीवर में जो आपका SER है वो वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और आपने सुना भी होगा कि किसी पर्सन का जो है लीवर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जो लीवर है वो खराब हो चुका है ना। और स्पेशली जो लोग जो है अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना, तो ये जो है राइट, तो दैट मीन्स कि जो आपका लीवर है वो अब आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, राइट। सो दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोगली एपरेटस। गोगली एपरेटस ये वाला जो यहाँ पर इसी के साथ में जो आपका ये गोगली एपरेटस है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स arrange approximately, that is your approximately parallel to each other in stacks called cisterns। ये क्या है? पैरेलल, एक किस तरह से ये अरेंज होते हैं? पैरेलल, देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं ये, है ना। So these approximately parallel to each other in the stacks or that are called cisterns। stacks मतलब कि जो पर्टिकुलर जो जिस फॉर्म में ये अरेंज हैं, that is the stack। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो गोगली एपरेटस का फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER। अब ये यहाँ पर जो आप यहाँ पे देखिए, बिकॉज ये प्रोटीन और लिपिड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लिपिड और फैट जो यहाँ पर आपके फूड होंगे, उनको स्टोर करने का, देन उनको मॉडिफाई करने का, अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन का, देन पैकिंग, एक तरह से पैक करने का, एंड डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करने का, डिस्पैचिंग मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER, उसको जो है अब ये यहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, डिस्पैच करेगा विद इन द सेल, जो है साइटोप्लाज्म में या जो आपका न्यूक्लियस है वहां पर, अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट। पहला फंक्शन। दूसरा है इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। इन सम केसेस जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स शुगर की जरूरत होती है, तो वहां पर ये सिंपल शुगर से जो है कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइमोसोम्स। और लाइमोसोम्स जो आपका दूसरा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको उसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोगली एपरेटस। आप वीडियो पॉज करके ये डायग्राम्स एंड ये नोट करें, नोट्स यहाँ से। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में।
स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लाइमोसोम्स। लाइमोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with powerful digestive enzymes that are made in RER। तो लाइमोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स इंक जो होता है आपका, डेट आर द पोटली टाइप की, है ना, एक तरह से पोटली पॉकेट होती है ना, कपड़े की जैसे एक पॉकेट सी यूज करते हैं, पोटली टाइप, ठीक है। तो डेट आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डेट फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें बहुत ज्यादा पावरफुल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो आपके कहाँ फॉर्म्ड हुए हैं? RER में, जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे जो फॉर्म हुए हैं वो कहाँ पे होते हैं? आपके लाइमोसोम्स जो है लाइमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने वहां बात भी की थी कि कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो एक्ट करते हैं एज एन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, राइट। तो ये लाइमोसोम उसी एंजाइम का यहाँ पर यूज कर रहा है। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो लाइमोसोम्स जो है यहाँ पे एक तरह से क्लीनिंग का काम कर रहा है, जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसको जो है डाइजेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, राइट। हेल्प, तो पहला फंक्शन है हेल्प टू कीप क्लीन, help to keep cell clean by digesting any foreign material like a bacteria, food, तो सबको जो है ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करता है। एज वेल एज worn out cell organelles, और इवन जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स को कैसे, देखिए जैसे कि मैंने वहां पे जब लाइमोसोम के बारे में बताया तो कहा था कि दीज आर द सुसाइड बैग्स। तो व्हाई वी आर कॉलिंग देम सुसाइड बैग्स? तो देखिए, इन केस ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब आपका जो सेलुलर का जो सेल का मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि अगर आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल डैमेज हो गया है, तो सेल डैमेज के केस में क्या होगा? जो लाइमोसोम्स है वो बर्स्ट होंगे, फट जाएंगे, और उसमें जो एंजाइम है वो अपने ही सेल को जो है डाइजेस्ट कर लेगा, राइट। और इस तरह से जो है, इसलिए हम इनको कहते हैं लाइमोसोम्स आर कॉल्ड अ सुसाइड बैग्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सुसाइड बैग, बिकॉज उसने अपने खुद का जिस सेल में प्रेजेंट था उसको ही जो है वो कंज्यूम कर गया, डाइजेस्ट कर गया, खा गया उसको। तो ये बात समझ में आई कि हम इनको सुसाइड बैग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। एनी डैमेज या जो भी डिस्टर्बेंस सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस केस में ये जो है फट जाते हैं, और उसके जो एंजाइम जो उसमें प्रेजेंट है वो अपने ही सेल को जो है खा जाता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो दैट अबाउट द लाइमोसोम। नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउसेस। पावर हाउसेस क्यों? बिकॉज जैसे कि आपका पावर हाउस से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से आ रही है, तो यहां पर भी पावर जो पूरी बॉडी को मिल रही है वो सेल के इसी पार्ट से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हैं वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं एंड देन वो चेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी आपकी स्टोर्ड हो जाती है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स आपके जो है ब्रेक डाउन होंगे और वहां से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये जो और वहां से फिर वो एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू द नीड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है सप्लाई की जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस। अब देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग द टू मेम्ब्रेन, इनमें जो है टू मेम्ब्रेन होती हैं, हैविंग द टू मेम्ब्रेन कवरिंग। आउटर वन इज वेरी पोरस। पोरस मतलब कि वो बहुत ज्यादा परमेबल होगी, उसमें से जो है कोई भी मतलब फ्लूइड या कोई भी मटेरियल जो है इजीली उसमें से पास हो सकता है, पोरस, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, डीपली जो है वो आपकी फोल्डेड होगी। क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, जिससे जो है फोल्ड होने की वजह से क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। और वो सरफेस एरिया किस लिए? जिससे कि जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट से आप एनर्जी रिलीज करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसके लिए जो है लार्ज एरिया, सरफेस एरिया उसको मिल सके, राइट। तो दो मेम्ब्रेन, वन इज प्योरस एंड अदर वन इज डीपली फोल्डेड। फंक्शंस जैसे कि बात की, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ, बॉडी को लाइफ के लिए है ना, सो मेनी एक्टिविटीज हैव टू डू, और उन सब के लिए क्या चाहिए? उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कुछ भी काम करना हो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी बॉडी में कहां से आएगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया से सप्लाई होगी, राइट। इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है देखिए, दैट इज द एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
इसमें जो है आपके ट्राइफॉस्फेट होता है, राइट, एटीपी। ये जो है अभी जब आप फर्दर क्लासेस में आप जो है और इसके बारे में जो है स्टडी करेंगे, राइट। यहाँ पे ये है कि ये आपकी एटीपी की फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं, एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, राइट। अब दीज एटीपी आर नॉन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इसको हम एक तरह से जैसे वही हमारे यहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है, रुपया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, आपकी एटीपी। एटीपी मींस एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे रुपए का मतलब मनी, पैसा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी, राइट। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का ही अपना एक उसका खुद का डीएनए होता है। डीएनए जो हमने बात की थी, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडेटरी, फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो इनका खुद का एक जो है खुद का डीएनए होता है और खुद का इनका राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम हम किस लिए यूज करते थे, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स। तो इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ही जो है अपना खुद का प्रोटीन वहां पे फॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन, वो खुद से ही अपना प्रोटीन जो है वहां पे बना सकते हैं। ये बात हुई आपकी लाइमोसोम। लाइमोसोम यहाँ पे सेल को क्लीन अप करने का काम कर रहा है। उसको सुसाइड बैग क्यों बोल रहे हैं वो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट इज जो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पावर हाउस है, राइट। पहली चीज पावर हाउस के रूप में काम कर रहा है। सेकंड हमें याद रखना है कि ये जो है यहाँ पर इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और द लिक्विड कंटेंट्स सच एज अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड द प्रोटीन्स। सो ये यहाँ पे एक स्टोरेज का काम कर रहे हैं, स्टोरेज सैक्स के रूप में है ये जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, राइट। इसमें जो है अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और आपके जो शुगर होगी वो सब यहाँ पे आपके जो है स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरेज का काम कर रहे हैं। अब देखिए एनिमल्स में जैसे कि हमने बात की थी, इस एनिमल्स में ये स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल्स में, और इन प्लांट सेल दे आर ऑफ द लार्ज साइज। इवन कुछ सेल्स में ये जो इनकी रेंज है इट इज फ्रॉम 50% टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब कि 90% जो है ये आपके जो आपका सेल है 90% उसका वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखते हैं, घेर के रखते हैं। तो 50 to 90% जो रेंज है वो ये ऑक्यूपाई करते हैं सेल्स में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे वो जो है एक लार्ज एरिया पे जो है आपके जो है उसको ऑक्यूपाई करे रहते हैं। नेक्स्ट ये भी है प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं हम। तो प्लांट सेल में दे आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप, सैप क्या होता है आपका, इट इज ए रस। मतलब कि जब उसको आपने देखा होगा प्लांट्स को जब आप तोड़ते हो तो उसमें कुछ वाटर कलर का आपको जो है वाटर टाइप का, फ्लूइड टाइप का कुछ आपको दिखता है ना, रस टाइप का, तो दैट इज कॉल्ड अ सैप, ठीक है। एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी क्या है कि उसको एक फुलाव देगा, ठीक है। एंड रिजिडिटी आपको कितना रिजिड है, ठीक है। नेक्स्ट ये पहले एनिमल्स, इन प्लांट्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स का क्या क्या वर्किंग है वो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल लाइक अमीबा, इट कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा कंज्यूम। फूड वैक्यूल्स जो है ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड आइटम जो अमीबा मैंने कंज्यूम किया सीडोपोडिया का यूज करके उसको वो स्टोर करते हैं। सेकंड दे एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ठीक है। सेल से जो है जो एक्सेस वाटर है या कुछ वेस्ट है उसको थ्रोन आउट करने का काम करते हैं, एक्सपेल करने का काम करते हैं, किसमें, यूनिसेलुलर में। तो दिस इज द फंक्शन इन यूनिसेलुलर, दिस इज अबाउट द प्लांट एंड दिस इज एनिमल्स। वैक्यूल्स जो है स्टोरेज का काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स में कर रहे हो, प्लांट्स में कर रहे हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कर रहे हो। फर्दर मोर जैसे कि प्लांट्स में वो जो है उसको टर्जिडिटी या जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से जैसे कि यूनिसेलुलर में वो फूड आइटम तो जो है स्टोर कर ही रहे हैं, इन एडिशन वो जो है वाटर और सम वेस्ट को भी एक्सपेल करने का काम करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो कि ओनली जो है आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दैट इज द सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट ओनली इन plant cells and plastids are of two types. One is जो क्लोरोप्लास्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिससे कि क्लोरोफिल कहाँ यूज होता है आपका, कहाँ पे उसका एक इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में,
राइट। तो वन इज योर क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जैसे कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर पे पिगमेंट है वो, ठीक है। तो आपके जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज ए कलर्ड प्लास्टिड्स, राइट। तो इसमें एक तो आपका क्लोरोफिल हो गया जो ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट कॉल्ड द क्लोरोफिल, तो दैट इज क्लोरोफिल। इन एडिशन टू क्लोरोफिल इसमें एक येलो या ऑरेंज का कलर का भी पिगमेंट होता है। तो इसमें जो है दो तरह के जो है इसमें पिगमेंट होते हैं, एंड इंपॉर्टेंट इज योर क्लोरोफिल, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड का एक टाइप है। सेकंड टाइप इज योर लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट आर द व्हाइट और द कलरलेस प्लास्टिड, ये तो कलरलेस होंगे या व्हाइट कलर के होंगे, और ये क्या, और इनका जो फंक्शन है वो क्या है, दे स्टोर द स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन, स्टार्च ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। एंड लीकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स, प्राइमरी जो ऑर्गेनेल है वो आपका लीकोप्लास्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना एक डीएनए था, खुद का राइबोसोम्स था जिसे वो प्रोटीन जो है सिंथेसाइज कर रहा था। सेम यहाँ पर आपका जो आपके क्या नाम है प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड का भी अपना खुद का एक डीएनए और खुद का एक जो है राइबोसोम्स होता है। तो यहाँ पर आपके दो सेल ऑर्गेनेल्स जिन खुद का जो है डीएनए और राइबोसोम होता है, वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज योर प्लास्टिड्स। पर आपको जो है सेल ऑर्गेनेल्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे कि जो हर एक किस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर लें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।